सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त काम से घर लौट रहे थे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अ फ्यू डेज अगो माई फ्रेंड एंड आई वर रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क। अ फ्यू डेज अगो जिसका मतलब है कुछ दिन पहले। माई फ्रेंड एंड आई, मैं और मेरा दोस्त, वर रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, काम से घर लौट रहे थे। वी वर बोथ वेरी टायर्ड, यानी कि हम दोनों बहुत थके हुए थे। वी वर बोथ वेरी टायर्ड, हम दोनों बहुत थके हुए थे। माई फ्रेंड हैड रिसेंटली बोट अ बाइक, मेरे दोस्त ने हाल ही में एक बाइक खरीदी थी। माई फ्रेंड हैड रिसेंटली बोट अ बाइक, मेरे दोस्त ने हाल ही में एक बाइक खरीदी थी। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस लाइक आई यूजुअली डू, I started riding on his bike because we both live in the same colony। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो बस लेने की बजाय, यानी कि आमतौर पर क्या होता था, मैं काम से घर जाने के लिए बस लेता था, लेकिन मेरे दोस्त ने रिसेंटली बाइक खरीदी तो मैं बस लेने की जगह उसकी बाइक पे सवार होने लगा, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, यानी एक ही जगह जाते थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस लाइक आई यूजुअली डू, यानी बस लेने की बजाय जैसे कि मैं आमतौर पर लेता था, आई स्टार्टेड राइडिंग ऑन हिज बाइक, मैं उसकी बाइक पे बैठने लगा। बिकॉज वी बोथ लिव इन द सेम कॉलोनी, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, यानी एक ही जगह रहते थे। ऑन दैट डे, अब आगे बताया जा रहा है कि उस दिन, ऑन दैट डे, उस दिन, व्हेन वी फिनिश्ड आवर ऑफिस वर्क, जब हमने अपना ऑफिस का काम ख़त्म किया, एंड लेफ्ट फॉर होम, और घर के लिए निकले। माई फ्रेंड वॉज राइडिंग द बाइक, मेरा दोस्त बाइक चला रहा था, एंड आई वॉज सिटिंग बिहाइंड, और मैं पीछे बैठा था। सडनली, अचानक से, अ लिटिल गर्ल रैन इन फ्रंट ऑफ द बाइक, अचानक से एक लड़की बाइक के आगे दौड़ पड़ी, यानी बाइक के आगे दौड़ के आगे, जैसे बच्चे अचानक से गाड़ी के आगे आ जाते हैं, इसी तरीके से सडनली अ लिटिल गर्ल रैन इन फ्रंट ऑफ द बाइक, एक लड़की बाइक के सामने भागकर आ गई। माई फ्रेंड इमीडिएटली हिट द ब्रेक्स, मेरे दोस्त ने तुरंत ब्रेक मारा। तो यहाँ पर ब्रेक मारने के लिए क्या यूज करेंगे, हिट द ब्रेक्स, यानी माई फ्रेंड इमीडिएटली हिट द ब्रेक्स, मेरे दोस्त ने तुरंत ब्रेक मारे। बट डिस्पाइट दैट, लेकिन उसके बावजूद, द बाइक कोलाइड विद द गर्ल, जो बाइक थी वो लड़की से टकरा गई, यानी लड़की को टक्कर मार दी बाइक ने, इसके लिए हम बोलेंगे कोलाइड विद द गर्ल। बट डिस्पाइट दैट, लेकिन इसके बावजूद, द बाइक कोलाइड विद द गर्ल, जो बाइक थी वो लड़की से टकरा गई। एंड वी बोथ फेल ऑफ द बाइक, और हम दोनों बाइक से गिर गए। एंड वी बोथ फेल ऑफ द बाइक, हम दोनों बाइक से गिर गए। विद इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कुछ ही देर में, विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही देर में, पीपल गैदर्ड अराउंड अस, लोग हमारे आसपास जमा हो गए। ऐसा होता है ना कि जब एक्सीडेंट होता है तो आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इंग्लिश में से कैसे बताएंगे, तो हम बता रहे हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कुछ ही देर में, पीपल गैदर्ड अराउंड अस, लोग हमारे आसपास जमा हो गए। वी क्विकली गोट अप एंड वेंट टू द गर्ल, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, गर्ल की जगह बॉय लिखा गया, तो ध्यान रखना। वी क्विकली गोट अप, यानी हम जल्दी से खड़े हुए, एंड वेंट टू द गर्ल, और लड़की के पास गए, हु हैड बिकम अनकॉन्शियस, जो बेहोश हो गई थी। हु हैड बिकम अनकॉन्शियस, जो बेहोश हो गई थी। बोथ ऑफ अस वर ऑल्सो इंजर्ड, हम दोनों के भी चोट आई थी, यानी हम दोनों भी इंजर्ड थे, जख्मी थे। बोथ ऑफ अस वर ऑल्सो इंजर्ड, यानी हम दोनों भी इंजर्ड थे, जख्मी थे। बट वी डिडंट केयर अबाउट आर इंजरीज, लेकिन हमें अपनी चोट की परवाह नहीं थी। बट वी डिडंट केयर अबाउट आर इंजरीज, लेकिन हमें अपनी इंजरीज की, यानी अपनी चोट की परवाह नहीं थी। वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर द गर्ल वॉज फाइन, हम तो सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि लड़की ठीक है। वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट द गर्ल वॉज फाइन। वी इमीडिएटली टुक द गर्ल टू द नियर बाय हॉस्पिटल, हम तुरंत बच्ची को पास के अस्पताल ले गए। इंग्लिश में हम बता रहे हैं वी इमीडिएटली टुक द गर्ल टू द नियर बाय हॉस्पिटल, हम जल्दी से लड़की को पास के हॉस्पिटल ले गए। द डॉक्टर देयर, वहाँ जो डॉक्टर था, द डॉक्टर देयर इन्फॉर्म्ड अस, उसने हमें इन्फॉर्म किया, नहीं बताया, दैट कि द गर्ल वॉज कम्प्लीटली फाइन, कि लड़की बिल्कुल ठीक है। द गर्ल वॉज कम्प्लीटली फाइन, द डॉक्टर देयर इन्फॉर्म्ड अस, वहाँ पे डॉक्टर ने हमें इन्फॉर्म किया दैट द गर्ल वॉज कम्प्लीटली फाइन, ये जो लड़की है वो बिल्कुल ठीक है। बट शी हैड अ स्लाइट इंजरी ऑन हर हेड, लेकिन उसके सर पे हल्की सी चोट थी, विच कॉज्ड हर
टू लूज कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से वो होश खो बैठी थी। बट शी हैड अ स्लाइट इंजरी ऑन हर हेड विच कॉज्ड हर टू लूज कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेकिन उसके सर पर हल्की सी चोट थी जिससे वो बेहोश खो बैठी थी। अपॉन हेयरिंग दैट, ये सुनने के बाद, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सुनने के बाद, अपॉन हेयरिंग दैट द गर्ल वॉज फाइन, ये सुनने के बाद कि लड़की ठीक है, वी फेल्ट रिलीव्ड, हमें राहत मिली। वी फेल्ट रिलीव्ड का मतलब है कि हमें राहत मिली। कब मिली? अपॉन हेयरिंग दैट द गर्ल वॉज फाइन, ये सुनने के बाद कि लड़की ठीक है, वी फेल्ट रिलीव्ड, हमें राहत मिली। ऑल्दो इट वाजंट आवर फॉल्ट, हालांकि हमारी गलती नहीं थी, लड़की एकदम अचानक से चल के बाइक के आगे आई थी, तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल्दो इट वाजंट आवर फॉल्ट, हालांकि हमारी गलती नहीं थी, वी वर स्टिल वेरी स्केयर्ड, हम फिर भी बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। आफ्टर नोइंग दैट द गर्ल वॉज ओके वी फाउंड पीस ऑफ माइंड, यानी ये जानने के बाद कि लड़की ठीक है, हमें मानसिक शांति मिली, यानी हमें सुकून मिला। आफ्टर नोइंग दैट द गर्ल वॉज ओके वी फाउंड पीस ऑफ माइंड। हाउएवर, हालांकि वी डिडंट रियलाइज आवर ओन इंजरीज, हालांकि हमें अपनी इंजरीज यानी अपनी चोट का एहसास नहीं हुआ, ड्यू टू द गर्ल्स इंसिडेंट, जो लड़की का जो इंसिडेंट था यानी जो दुर्घटना हुई उसके चक्कर में हमें अपने जख्मों का भी परवाह नहीं हुई, उनका भी महसूस नहीं हुए। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, वी डिडंट यूज द बाइक टू गो टू द ऑफिस फॉर एट लीस्ट अ मंथ, उस दिन के बाद कम से कम 1 महीने तक हमने ऑफिस जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल नहीं किया। आफ्टर दैट डे वी डिडंट यूज़ द बाइक, हमने बाइक का यूज़ नहीं किया टू गो टू द ऑफिस जाने के लिए फॉर एट लीस्ट अ मंथ, कम से कम 1 महीने तक। इंस्टेड वी यूज्ड द मेट्रो, इसकी बजाय हमने मेट्रो का इस्तेमाल किया। इंस्टेड वी यूज्ड द मेट्रो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं आपको बताना चाहता हूँ यही रियल स्टोरीज होती हैं, यानी ये कुछ इस तरह की स्टोरीज होती है जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। यानी अक्सर ऐसा होता रहता है, किसी से बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ लोग इकट्ठा हो गए, तो इस तरह की सिचुएशन को इंग्लिश में कैसे बताएं, तो ये आपको इसी तरह की स्टोरी से ही पता चलेंगे। तो अगर आप इस तरह की रेगुलर स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।